वास्तु ऑफ कैट, यानी कि ये बिल्ली के वास्तु की, बिल्ली के फायदों की। देखिए, हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोगों को पसंद है कि उनके घर पे कुत्ते हों, तो कुछ लोगों को पसंद है कि उनके घर पे प्यारी प्यारी बिल्लियां हों। लेकिन ऐसे में जो सबसे जरूरी है वो है वास्तु। दोस्तों, हमने बहुत सी वीडियोस में बात की है काले कुत्ते के वास्तु की, कुत्तों के वास्तु की, जानवरों के वास्तु की, सफेद कुत्तों के वास्तु की, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु ऑफ कैट, यानी कि ये बिल्ली के वास्तु की, बिल्ली के फायदों की। देखिए, हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोगों को पसंद है कि उनके घर पे कुत्ते हों, तो कुछ लोगों को पसंद है कि उनके घर पे प्यारी प्यारी बिल्लियां हों। लेकिन ऐसे में जो सबसे जरूरी है वो है वास्तु। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कुत्तों के वास्तु के बारे में तो डेडिकेट वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जान सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम सीखेंगे बिल्लियों के वास्तु के बारे में। तो आप सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके घर पे कौन सा जानवर है, बिल्ली है या फिर है वो कोई कुत्ता। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु में कि जो बिल्लियां होती हैं वो रॉयल्टी की प्रतीक होती हैं। तो अगर आप अपने घर में बिल्ली को पालते हैं तो समझ लीजिए जो वहां का मुखिया है उसके पास हमेशा धन बना रहेगा। दोस्तों, कैट वास्तु में बताया गया है कि जो बिल्लियां होती हैं वो लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं और बिल्लियों को साफ सफाई बेहद पसंद रहती है और माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहां पर साफ सफाई बहुत अच्छी हो। तो ऐसे में बताया गया है जिस घर में बिल्लियां होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जल्दी आकर निवास करती है। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्लियां तो पालते हैं लेकिन जो कैट हाउस होता है वो घर से बाहर बनाते हैं या फिर उनके जो रहने की जगह होती है वो बाहर ही रखते हैं, घर के बाहर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कैट हाउस बाहर बनाते हैं, अगर आप बिल्लियों को घर के बाहर ही रखते हैं तो उनसे मिलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो बिल्लियों की पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिले तो आपको जो बिल्लियां हैं वो अपने घर के अंदर ही रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप उनको घर से बाहर रखें और उनकी सारी ऊर्जाएं आपको मिल जाएं। अगर आप उनकी ऊर्जाएं चाहते हैं तो आपको उनको अपने घर के अंदर ही रखना होगा। दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं और बिल्ली आपके सर को आके चाटने लगे तो आप समझ लीजिए आप बहुत जल्द किसी सरकारी झमेले में फंसने वाले हैं। और बिल्ली सर के बजाय आपके पैरों को चाटे तो समझ लीजिए कि आप भविष्य में बीमार होने वाले हैं। कैट वास्तु में यही बताया गया है, अगर नींद के समय पर बिल्ली ये दो चीजें आपकी चाटती हैं तो आप या तो बीमार हो सकते हैं या फिर आपको सरकारी मामले में अपना बहुत सा वक्त बिताना पड़ सकता है। दोस्तों, बिल्ली राहु की सवारी होती है। राहु अगर आपकी कुंडली में बैठ जाए तो समझ लीजिए आपके एक्सीडेंट होने तय हैं, आपको चोट जरूरी लगेगी। तो ऐसे में आप बिल्ली पाल कर राहु को खुश कर सकते हैं। उसके लिए बिल्ली को आपको अपने घर में जगह देनी होगी, उसे प्रतिदिन खाना खिलाना होगा ताकि जो राहु की दशा है उसका प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा कम हो, जैसे कि आपके ऊपर कम से कम चोट लगे। दोस्तों, बिल्ली को लेकर बहुत सी धारणाएं बनाई गई हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी कहा गया है जब इंसान कोई बुरा कार्य कर देता है तो लोग बोलते हैं लगता है किसी बिल्ली ने इसका रास्ता काट दिया होगा। लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है बिल्ली को इतना अशुभ भी नहीं माना जाता जितना कि लोग बताते हैं। देखिए, किसी भी त्योहार के दिन, चाहे वो होली का हो, दिवाली का हो या कोई भी बड़ा तीज त्योहार हो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला, उस दिन अगर आपको बिल्ली दिख जाती है तो बहुत ही शुभ होती है। साक्षात लक्ष्मी माता के रूप को बिल्ली का ही रूप बताया गया है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में पाल रहे हैं तो सफेद कलर की बिल्ली को पालिएगा, यानी कि सफेद रंग की बिल्ली को पालिएगा, जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार आएगा। दोस्तों, वास्तु में बताया गया है कि जो इंसान अपने घर में बिल्ली रखता है और जो इंसान अपने घर में बिल्ली नहीं रखता उसके अपेक्षा रखने वाले इंसान की बुद्धि आपको थोड़ी तेज मिलेगी, यानी कि वो इंसान आपको थोड़ा चतुर मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग घर में एक से ज्यादा बिल्लियां रखते हैं तो ऐसे में उनका नुकसान ज्यादा हो सकता है। देखिए, वास्तु में बताया गया है और कैट वास्तु में भी इस बात का विवरण है। अगर आपके घर में बिल्लियां झगड़ती हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बिल्लियां हैं तो ज़रूर वो एक दूसरे से झगड़ेंगी और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो कभी भी एक से ज़्यादा बिल्लियां अपने घर में ना पालें, जिससे कि आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो कैट वास्तु जिनके ज़रिए आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको अपने घर में बिल्ली चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप बिल्ली पालेंगे या फिर नहीं पालेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक आप सभी को
अलविदा।